अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना है या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो जंपिंग इनटू द केस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में हमारे पास एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। वी आर स्टिल ट्रेडिंग अबव द 21 एक्सपोनेंशियल एंड 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज बहुत थोड़ा प्राइस एक्शन जो है वो ट्रेड हुआ इंट्राडे में। लेट्स गो ऑन टू द डेली। डेली में मैंने आपको बताया था कि वॉच आउट फॉर ए लोकल हाई फॉर्मेशन। लोकल हाई फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हुई। 100 ईएमए के पास जो हमारे पास आज इंटरडे में नीचे प्राइस एक्शन आया है, वो 100 ईएमए से सपोर्ट लेके वापस ऊपर क्लोज हुआ इन अ वेरी गुड पोस्चर, ऑल्दो इट्स अ लिटिल रेड कैंडल, बट देन अगेन इसको वेटेज जरूर दी जा सकती है because the candle has closed red and also below the 100 simple moving average. तो 100 EMA के तो हमने अबूल किया हुआ, लेकिन 100 सिंपल के नीचे है, और ऑल्सो हम अपने जो प्रीवियस हमारा स्पाइक आया है यहाँ पे उसके भी नीचे हैं। सो अगर जब तक हम इसके नीचे रहते हैं, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फियर ऑफ अ लोकल हाई फॉर्मेशन, और लोकल हाई फॉर्मेशन के साथ हमारे पास इस पॉइंट और RSI में इस पॉइंट और जो करंट जो पॉइंट बनेगा उसके बीच में डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस होने के चांसेस होंगे। ऑल्दो इट्स अ ह्यूज कैंडल, इसको पूरी कैंडल को रिट्रेस करना जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। और उसके लिए ऑब्वियसली आपको पता मार्केट में आपका 100 EM में ब्रेक होना है, फर्स्ट टेलटेल साइन, सेकंड में आपका 50 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो आपके पास इसको अगर रिट्रेस करते हैं, इसको आई थिंक जब इतनी बड़ी बेरिश कैंडल आती है तो उसमें आपको पूरी कैंडल रिट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोर देन हाफ कैंडल अगर आप रिट्रेस कर लें तो इट फॉर्म्स ए सॉर्ट ऑफ ए लोकल हाई फॉर्मेशन। तो उसमें आपके पास कंफर्मेशन जो है दैट कैन कम समवेयर अराउंड जस्ट अबाउट 50 सिंपल मूविंग एवरेज और समवेयर अराउंड दोस लेवल्स व्हिच इज एट 45,100 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें आप जो यू नीड टू वॉच आउट फॉर दैट। लेकिन अगर हमारे पास कल दोबारा मार्केट ओपन होने में दोबारा अगर हमें ऊपर क्लोज मिल जाता है अब दिस, तो हम इस जो ये वाली जो फिक्र है इसको छोड़ सकते हैं। और फर्दर जो है हमारे पास फिर इस पॉइंट से और इस पॉइंट में जो होगी नेक्स्ट स्टॉप होगा, उसमें हम वी कैन फर्दर लुक फॉर द डाइवर्जेंस। तो उसमें हमारे पास साथ में ये देखना होगा कि हमारे पास जो शॉर्ट टर्म मूव है उसमें फिबोनाची में 0.618 जो है वो टेक आउट हुआ है या नहीं हुआ। सो इफ यू ड्रॉ इट फ्रॉम ओवर हियर, आपका लास्ट जो मूव आया था नीचे की तरफ, उसमें 0.618 टेक्स is going to be taken out at 45,749 approximately। एग्जैक्ट फिगर जो है वो आप वीक टू वीक लगा के देख सकते हैं। तो 45,749 लेवल जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ अ कंसर्न कि अगर हमारे पास इसके ऊपर एक तो ये हमारे पास स्पाइक लो हाई है जो उसके ऊपर आ जाए, और दूसरा 618 अगर क्लेम कर लें तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। और आपको पता है 200 एक्सपोनेंशियल भी इस मूव के साथ है। सो वंस वी डू दैट, व्हाट यू गोइंग टू डू इज कि आप इस पूरे मूव को रिट्रेस कर लें, और पूरे मूव पे जो 618 है यू कैन ट्रैक दैट वन इज वेल। और उसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप स्ट्रेट वे जो है इस ट्रेंड लाइन के अंदर बम्प इन करें, ठीक है, which is also in confluence with the 618 and also above 200 simple moving average। तो आप अगर इसके ऊपर आ जाते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ऑफ सपोर्ट। 0.5 भी सपोर्ट में आ जाएगा, तमाम मूविंग एवरेजेस भी सपोर्ट में आ जाएंगे, 200 सिंपल भी सपोर्ट में आ जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड पिक्चर टू सी एट, जिसमें आपके पास अगर पुल बैक आता भी है तो 21 एक्सपोनेंशियल 55 वो उस टाइम काफ़ी इंक्लाइन पोस्चर में आ चुकी होगी घूम पे, और उस वक्त दे कैन बी ऑफ वेरी गुड सपोर्ट। सो वॉच आउट फॉर दैट अंटिल एंड अनलेस दैट हैपेंस। उससे पहले आपके पास जो है वही कंडीशन लागू है जो कल थी कि हमारे पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकती है इफ अ लोकल हाई फॉर्म्स, व्हिच पर्सनली आई डोंट सी हैपनिंग, क्योंकि ये काफ़ी ह्यूज कैंडल है, इट्स अ ह्यूज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, और 100 EMA की सपोर्ट भी हमारे पास है नीचे। सो आई थिंक कंटिन्यूएशन फर्दर आ सकती है टू द अपसाइड। ऑल्दो क्लोज होगा या नहीं होगा वो ऑब्वियसली विल हैव टू सी बाय द एंड ऑफ टुमारो कि हमारे पास यहाँ पे क्लोज मिल सका है या नहीं मिल सका। सो अंटिल देन ये चीज़ें सेम रहेंगी। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, वी कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस। सो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में भी एवरीथिंग रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि हमारे पास ऐसा किसी किस्म की जो है चेंजेस नहीं आए हैं। अलबत्ता अगर ये कल हमारे पास कंटिन्यूएशन में आता है और बाय द एंड ऑफ द डे या ट्रेडिंग डे टाइम खत्म होने से पहले अगर हमारे पास किसी किस्म की आवरली पे लोकल फॉर्मेशन आती है, जबकि RSI जो हमारे पास इस वक्त नीचे आई है, लास्ट मूव ऊपर है, और ये RSI ऊपर नहीं आ पाती, तो आवरली में डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकती है और वो आवरली जो है पुल बैक क्रिएट कर सकती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डेली में कल देखना पड़ेगा कि बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो क्लोज है वो ऊपर आता है या नहीं आता, क्योंकि आई थिंक वी कैन ब्रेक अप, लेकिन क्लोज जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट है। लेकिन अगर वो मिल जाता है तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। एटलीस्ट हमें इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे जिसमें हमारे पास जो 0.236 का लेवल है वो दोबारा प्ले में नहीं आएगा
होपफुली, क्योंकि हमारे पास जब इसके ऊपर लोग हाईएस्ट बन जाते हैं तो फर्दर कंटिन्यूशन आ सकती है एक छोटे से पुल बैक के बाद, और उसके बाद फर्दर हमारे पास ये लेवल्स जो है 0.32 एंड 0.5 दोज आर गोइंग टू बिकम सपोर्ट। 0.236 जो है फिर उसमें आउट हो जाएगा। और 0.236 इसलिए भी डेंजरस था क्योंकि मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी बताया था कि वीकली में भी जो लार्जर टाइम फ्रेम है उसके ऊपर भी हमारे पास जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दिस कुड बी अ बेयर ट्रैप। और बेयर ट्रैप तब नल एंड वॉइड होगा जब हम इस पूरे रिट्रेसमेंट का 0.618 क्लेम कर लेंगे, विच इज एट 46,614। खैर वो अभी दूर है। सो इस लेवल का भी 0.236 इज अराउंड 43,821। तो उसमें भी जो हमारे पास वापस 0.236 पे आना है, दैट इज अ डेंजरस थिंग। और उसके अलावा मैंने आपको एक मैक्रो एनालिसिस में भी बताया था कि 0.618 ऑफ द होल रिट्रेस ऑफ दिस होल रिट्रेस डाउन टू द मार्च 20 लोज, उसमें जो 0.618 है वो भी यहीं पर बनता है। तो ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से हमने बाउंस लिया हुआ है। तो विल हैव टू सी कि जो हमारे पास कल का क्लोज है वो किस तरह का मिलता है। अगर वो ऊपर मिल जाए तो बेहतर है, ताकि 0.236 का जो मामला है वो अब खत्म हो जाए। क्योंकि जितना आप दोबारा दोबारा रीटेस्ट करेंगे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जितना आप एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस में जाके बम्प इन करते हैं उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको ब्रेक करने के। सो फर्दर जो है इसमें काफ़ी दफ़ा हम आज आके सपोर्ट ले चुके हैं। मज़ीद अगर दोबारा आते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये होल्ड कर पाएगी। तो उसमें बेहतर ये है कि हमारे पास ऊपर वाली चीज़ आ जाए और उसमें हमारे पास ये वाले जो अंदर प्राइस सेक्शन सब प्राइस सेक्शन एरियाज हैं वो एज ए सपोर्ट होल्ड करें और फिर फर्दर मार्केट कंटिन्यू करें। So this is it for today. Thank you so much. Allah Hafiz.